श्रीमत तेरे से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं, बैठ जाओ यहाँ मैं तेरी पूजा करूँ। वो कहती पागल तो नहीं हुआ, वो पागल मैं नहीं हूँ, बैठ जाओ चुपचाप। अब पत्नी कहा इनकी माथा पूरी कौन करे, इनका क्या ठिकाना। बैठ गई। अब ओम जय श्रीमती देवी आ गई है जब से घर में प्राण लेवी। कुछ भी बना ले, अपना तो वजन है। अब तो अपने कोई भगवान के वजन तो है नहीं, जिसकी जैसी हो वैसी बना लेना। अब कोई भगवान का वजन तो है नहीं कि कोई निश्चित थर्मामीटर में सभी भगवान एक समान होते हैं। बोलो सभी श्रीमतियां एक समान होती हैं क्या? अरे जिसकी जैसी होगी वही तो वैसे ही तो बनाएगा, तो अपनी अपनी बना लेना तुम्हें। और आज जाकर के कहना बैठ जाओ चुपचाप। और पत्नी कह कि कहाँ मूर्खानंद के भेजे पड़ी, अभी बोले तो पिटे। एक दिन उसने कहा मैं नहीं बैठती हूँ, मुझे इस समय कार्य करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है। तो तेरी ये हिम्मत, मुझे 4-5 झापड़ गई, वो रोने बैठ गई। ये कर्म ठोके, कहाँ भटक रहा था, दुनिया में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। उस दिन के बाद बताते हैं वो सब ओम जय स्वयं देवा है तुम्हारे जबलपुर में ही है जो अपने आप को मानते और 5 पापों में लिप्त है, ग्रस्त है। और आई एम गॉड, शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक पिंड स्वरूपी भगवान आत्मा, ये वही है, वो यही वाले ये यही वाले क्या मतलब कौन है? तो व्योमति जगत परमेश्वराय, वस्तुतः आप 3 जगत के परमेश्वर हैं। परमेश्वर का एक लक्षण है भैया, बड़े देख करके कोई किसी को मार लेता है, पीट लेता है, तो पीटने मारने से बड़ा नहीं हो जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम तोभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणायम। हे भगवान, यहाँ तीसरी पंक्ति में फिर 2 अर्थ निकल आएंगे। भवो दधि शोषणाय, आप संसार के भवों के, संसार का शोषण करने वाले। संसार भवो दधि, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर को शोषण करने वाले हैं, इसलिए नमस्कार करता हूँ। और संसार शोषण के लिए नमस्कार मेरा पक्ष क्या है, मेरा संसार भी सूख जाए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है। कुछ भी तुम्हें नहीं आवे तो मंदिर जाते समय कम से कम ये पद जरूर पढ़ लिया करो। कुछ भी नहीं आवे वह तुभ्यम नमस्त जगतार्थ पर आदि पढ़ करके और नमस्कार किया करो। बड़ा महत्वपूर्ण पद है, बड़ी भक्ति है इसमें, सब कुछ गुण आ गए भगवान के और कुछ नहीं आए सबको। तो 26वां काव्य तो याद करना ही है। जब भी भगवान के सामने खड़े हो नमोस्तु करो, यह पद पढ़ लेना चाहिए। और देखो यदि तुम्हारे आर्थ है, अंदर से क्लेश है, तो भगवान का एक पढ़ो ना। आप बहुत क्लेश में महाराज, मन शांत नहीं रहता, मन बहुत अशांत रहता है, उनको 26वें नंबर के काव्य का पाठ करना है। भगवान मैं बहुत प्रयास करता हूँ ये पाप छूट जाए, बहुत प्रयास, मुझे अच्छे नहीं लगते ये पाप मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना जितना संसार से निकलना चाहता हूँ उतना उतना संसार में फंस रहा हूँ। मेरी दशा ऐसी हो रही है, जो प्रथमान में एक उदाहरण आता है, संसारी प्राणी की दशा दलदल में फंसे हुए हाथी के समान है। जैसे दलदल में हाथी फंसा हुआ निकलना चाहता है, लेकिन वजन के कारण से और फंसता जाता है, ऐसी दशा आपकी है कि महाराज मैं भी निकलना चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं संसार सूख जाए, लेकिन मैं करूँ क्या, रास्ता ही नहीं दिखता, जितना निकलना चाहूँ उतना और फंसता जाता हूँ। ऐसे लोगों के लिए ये 26वें नंबर का काव्य पढ़ें और अंतिम पंक्ति पर ध्यान रखें। तो भ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय, इसका पाठ करो, दिन रात पाठ करो, 9 बार पाठ करो, 1 बार माला फेरो। देखो आपका संक्लेश कैसे दूर नहीं होता, देखो आपको वो साहस, दलदल से निकलने की कला क्यों नहीं मिलती है। जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन ये पाद कौन से
अच्छा, बता दिया ना कि आचार्य को भेज दिया हमने, कभी फिर ले लेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणई रसे सईस, रसे सईस, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणई रसे सईस। त्वम संसृतो निरवकाशतया मुनीश, त्वम संसृतो निरवकाशतया मुनीश। दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भई, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भई। स्वप्नांतरेपि, स्वप्नांतरेपि कदाचिद ईक्षतोषि, कदाचिद ईक्षतोषि, कदाचिद कदाचित पीक्षतोषि। स्वप्नांतरेपि न कदाचिदपीक्षतोषि। वैसे यहाँ पढ़ना चाहिए दपीक्षतोषि, कदाचि दपीक्ष, क्योंकि दा में आ मिला है। जब कोई भी स्वर आगे का मूल अक्षर का स्वर आगे वाले अक्षर में मिल जाता है तो उस अक्षर को उसके साथ पढ़ना चाहिए जिसका स्वर आके मिला है। तो यहाँ पढ़ना है स्वप्नांतर, मेरी सुनने पहले, स्वप्नांतरेपि न कदाचि, ची तक, दपीक्षतोषि। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार को विस्मयोत्र, इसमें कौन सा विस्मय है, आश्चर्य। अत्र यदि नाम गुण ही ऐसे सही, यदि नाम यानी मुख्य, अपन बोलते नामी, नाम लेना है मुख्य, अच्छे गुण, प्रमुख गुण। जितने नामी गुण थे, अच्छे गुण थे, नाम मुख्य के अर्थ में भी आता है। नाम वैसे अव्यय है, मुख्य के अर्थ में भी आता है। तो मुख्य जो गुण थे अशेष यानी संपूर्ण, तुम संसृतो, वे आपके सब आश्रय हो गए। जितने दुनिया में गुण थे, अच्छे गुण, वे सब क्या हो गए, आश्रय। क्यों, निरवकाशतया मुनि से, उनको कहीं किसी ने आश्रय दिया, किसी ने आश्रय दिया। जहां जहां ये गुण गए सब ने ठुकरा दिया, आगे बढ़ो। क्षमा, आपसे कहा ये क्षमा बेचारी गरगर डुली, किसने कहा अभी जाओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, अभी जाओ, मुझे पड़ोसी को निपटाना है, अभी मुझे क्रोध है, मार दो धर्म। जितने गुण थे आज धर्म, जिसके पास गए किसी ने इन गुणों को स्वीकार नहीं किया। बहुत बड़ा लांछन है। महान आदमी ऐसे मारते हैं हंसा हंसा करके कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि पिटाई हो रही है। कितना बड़े अपमान कर दिया पूज्यवर ने, कितना बड़ा। इस संसार की क्या दशा बता दी कि संसार में गुणों को किसी ने आश्रय दिया नहीं, निरवकाश दिया, कहीं इनको अवकाश नहीं मिला, कहीं ठहरने नहीं दिया किसी ने। जो गुण जिसके पास गए उसने उस गुण को निकाल के फेंक दिया, निकलो यहाँ से। क्षमा गई, उसने कहा निकलो, मुझे क्रोध करना है इस समय। मार दो गया, बोले नहीं मैं मान करूंगा। माया मार जो गया तो मायाचारी, यानी कोई गुणों को रखने को तैयार नहीं है। आप रख लोगे है? नहीं रखोगे। वो तो एक भोला ढाला भगवान है जो कहता है, एक राजा था जिसने कहा दुनिया में कोई सामान नहीं बिके, वो सब बाजार में से खाली नहीं जावे है। तो ऐसी तो एक बार कोई ऐसी वस्तु आ गई जिसके आने पर सब चले जाएंगे, तो सब जाने लगा, तो सत्य भी जाने लगा, धर्म भी जाने लगा। तो उसने पकड़ लिया, बोले तुम्हारी खातिर तो मैं सब खरीदता था,
इसी प्रकार से कोई गुण, एक भगवान ऐसा है, भगवान आप तो सारे गुण, हे मुनीस सारे गुण आपके आश्रय हो गए। तो दुनिया ने आश्रय क्यों नहीं दिया? बोलो, दुनिया अच्छे गुणों को आश्रय क्यों नहीं दे रही है अपन लोग? देखो पूजवर कह रहे दोष ही रूपात, उन्होंने दोषों से अपने घर को भर के, यानी दोष ही रूपात, दोष ही विसर्ग आएगा, उपात आएगा, तो दोषों को प्राप्त करके विविधाश्रय, विभिन्न प्रकार के दोषों को अपना आश्रय देते हैं। जात गर्भई, और दोषवान होकर के गर्व के साथ घूम रहे हैं। उनके मन बुरा है, मन पापी है, मन वचन पापी है, काय पापी, द्रव्य गुण सब में दोष ही दोष भरे हैं और अहंकार के साथ घूम रहे हैं। वहां गुणों को रहने का स्थान ही नहीं है। ये अपन लोगों की दशा बताइए कि भगवान, ये संसार में सारे लोग दोषों को भरकर गर्भ से घूम रहे हैं। मात आप बचे थे जिन कारण गुणों को स्वप्नांत रेपि न कदाचित, ता शब्द आएगा हलंत अपेक्षितोसी। लेकिन हे भगवान, आप भी संसार में थे, आपको इन दोषों ने स्वप्न में भी, आप में ये दोष स्वप्न में अभी देखने में नहीं आए। अपेक्षितोसी, अपेक्षितोसी यानी अपेक्षित है हो आप, यानी इन दोषों से रहित हो आप। अपेक्षित यानी उपेक्षित, आप इन दोषों को, स्वप्न में भी आपके पास ये दोष नहीं है, ये अर्थ है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं प्रतिदिन सोच के आ रहा हूँ कि आज तो 5 और 8 लूंगा, देखें कौन रोकता है। लेकिन करूं क्या, आगे गाड़ी कब रोकता हूँ, आगे का ब्रेक लगाता हूँ, पीछे रुकने ही वाली नहीं। लेकिन 7 तक पूरी तो करना है, नहीं तो विनोद भैया, विनोद, यदि 7 तक तुमने पूरा नहीं कराया तो तुम्हारे आधार ताल के मंदिर का जाना कैंसिल हो सकता है। इसलिए पीछे माला फेरो कि थोड़ा चाबी भरते रहो, महाराज आगे बढ़ो, महाराज आगे बढ़ो, आधार ताल जाना, क्योंकि यहाँ के बाद नंबर किसका है। तो यदि नहीं हो पाया पूरा तो मैं बिना पूरा किए बिना तो उठूंगा नहीं। आज वहाँ कर देंगे ना। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पूरा नहीं करके वहां कर देंगे पूरा। इतना बड़ा स्थान वहां कहाँ मिलेगा? देखो इतनी बड़ी पब्लिक को कहाँ बैठा लोगे? इसलिए फिर भी कर लेंगे, चिंता मत करना। अभी आगे के सूत्र, ये कुछ श्लोक हैं जो अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने वाले हैं। बाद में से अष्ट प्रातिहारिक आएगा, एक दिन में अपन 8 फटकार देंगे। आ ही गया शायद है, बस इसके बाद ही है, इसके बाद ही तो है ये 8 फराते हैं। चलो, महावीर भगवान की देखो, माया लोभ नहीं करूंगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करूंगा, इन 24 मिनट के अंदर नहीं करूंगा। 6 महीने के बाद भी 24 मिनट, जब भी तुमसे कोई पूछने आए, बोले रुको अभी, इतने बज के इतने मिनट के बीच में आना। आप उतने बज के उतने मिनट के बीच में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके बोल दीजिए, आपको जो मन में आवे, जो मन में आवे, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो काल आपको सिद्ध हो गया। लेकिन छोटा सा काल निश्चित करो। जिस क्षेत्र को आपने इतना नियम कर लिया, उस क्षेत्र में बैठ करके आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। बहुत सस्ता सरल इस भक्तांबर सूत्र के माध्यम से तुम्हें एक सिद्धिदायक मंत्र बता रहा। बड़े बड़े उपवास तो तुमसे हो नहीं सकेंगे, बड़े बड़े मंत्र की मालाएं तुमसे हो नहीं सकेंगे, तुम स्मशान और जंगलों में जाकर ध्यान कर नहीं सकोगे, भूख प्यास तुमसे सहन होती नहीं। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं इतनी कठिन साधना करने की। मैं तो इतनी सरल कह रहा हूँ, बस एक 100 फुट का एरिया त्याग दो, 50 फुट का एक एरिया त्याग दो, 24 मिनट मात्र मुझे दे दो, 6 मिनट तक तुम्हें मुझे दे दो, चलो कोई बात नहीं। इन इतने बज के इतने मिनट पर मैं कोई भी मन को निर्विकल्प चंचल नहीं होने दूंगा, विकार नहीं आने दूंगा। ध्यान रखना, यदि 6 महीने के अंदर यदि 1 सेकंड को विकार तुम्हें उन 6 मिनट के अंदर आ गया, तो फिर सिद्धि पुनः 6 महीने के लिए टल जाएगी। 6 मिनट में यदि आप शांत नहीं बैठ पाए और एक बार भी 6 महीने में एक दिन भी मन बिगड़ गया, तो आपको फिर पुनः 6 महीने
फिर पुनः 6 महीने। जो व्यक्ति 6 मिनट ही अपने मन वचन काया को पवित्र नहीं रख सका, उसे जैनाचार्य कहते हैं ये जन्म जन्म तक भी कभी पवित्र होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या धर्मात्मा का पाखंड करते हैं, क्या धर्मात्मा बनने की डींग मारते हैं, हम जैन हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। कहाँ के हो जो 6 मिनट अपने मन को नहीं रोक पा रहा है, 6 मिनट का संकल्प नहीं कर पा रहा है कि मैं 6 मिनट पाप नहीं करूंगा, शांत चित्त होकर अपने मन को निर्विकल्प रखूंगा। काय का धर्म, पाखंड है, सब प्रोपोगंडा है। साधना करो, थोड़ा पानी पे चढ़ो। मैं थोड़ा कठोर शब्द इसलिए बैठ जाता हूँ, किसी की तो भुजाएं यूं आ जाए, महाराज क्या बात कही, हम इतने पापी थोड़ी हैं जबलपुर वाले, नर्मदा का पानी पीते हैं, इतने पापी थोड़ी है कि 24 मिनट पाप नहीं करूं। मैं चाहे तो रहा हूं कि पानी पे चढ़ तो जा रहे बेटा एक बार कोई, और पानी पे चढ़ के नियम ले ले तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। करो तो सही है। क्या कहते हो महाराज, क्या हम इतने पापी हैं कि 24 मिनट में आप अपने मन को ना रोक पाए? रोको तो सही। मैं कहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी गलती को तुरंत कह दूंगा, आई एम सॉरी प्लीज, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मुझे खेद है कि मैंने इतने बड़े धर्मात्मा जबलपुर के जैनियों को इतना निकृष्ट समझा। क्या मुझे यह क्षमा मांगने का मौका दोगे? आई एम सॉरी प्लीज कहने का मौका दोगे और 24 मिनट को पवित्र करने का संकल्प करो। तुम सारे लोग 24 घंटे को पवित्र करने का संकल्प कर लो, मैं क्षमा मांगने को 1000 बार तैयार हूं। करो तो सही कि मैं 24 मिनट को पवित्र रखूंगा। बहुत बड़ी बात कह रही मैंने तुम्हें। इसी प्रकार भाव, अनादि भाव निकाल दिए, अनंत भाव निकाल दिए। एक बार तो संकल्प करो कि भगवान बस अब एक भाव तो ऐसा चाहता हूं जिसमें जन्म के बाद मेरे से कोई पाप ही ना होगा। करो भाव, एक भाव, अनंत भाव निकल गए भगवान मेरे, पता नहीं कितने कितने पाप किए हैं, बस भगवान अब कुछ नहीं चाहता हूं। एक ही मेरी कामना है कि मुझे अनादि अनंत इन भवों में एक भाव ऐसा मिल जाए जिस भाव में मैं जन्म से इन 5 पापों में से एक ही पाप नहीं करूं और बिना पाप किए मैं अपना एक भाव गुजार दूं। ओनली एक भाव मांग रहा हूं, अनंत भाव में एक भाव मेरा ऐसा निकले जहां पाप मेरे से ना तो शुरू होवे ना अंत होवे, करूं ही नहीं। हो सकता है, बताते भरत चक्रवर्ती के 923 में कि जीवन में ऐसा घटा कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, कोई अशुभ वचन नहीं बोले, कभी इंद्रियों के विषयों का मन में भाव नहीं आया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका भाव इतना पवित्र रहा कि कहीं तुम अपन नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ये खोटा काम किया। काश अपनी जिंदगी में भी कभी ऐसा घट जाए, कोई ऐसा भाव मिल जाए जिसमें पाप के कलंक का टीका न लगाओ। बहुत कठिन है। और बस एक और रह गया अंतिम भाव, भाव भाव। कुछ तो करो, कोई भाव निर्णय तो करो कि एक भाव में पवित्र रखूंगा, एक भाव में वीतरागी भाव रखूंगा। 24 घंटे में मेरे जितने भाव बनते हैं उसमें एक भाव मेरा शांत होगा, निर्विकल्प होगा, वीतरागी होगा, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी होगा, परम पारिणामिक होगा। एक भाव में अपनी जिंदगी में चाहता हूं कि वो भाव इतना पवित्र रहे कि जिस भाव में कभी संसार के किसी कर्म का आश्रय ना हो, बंद ना हो। एक भाव, बहुत बंद कर लिए, बहुत आश्रय कर लिया। एक भाव जिंदगी में चाहता हूं, एक भाव ऐसा जिस भाव में हमें कोई हथकड़ियां न डले, 8 कर्मों का बंध ना हो। भावना भाव शायद ऐसा घट जाए, उसी को तो बोलते हैं शुद्ध उपयोग, उसी को तो बोलते हैं यथाख्यात चारित्र, इसी को तो बोलते हैं वीतराग सम्यक दर्शन। यही के लिए तो साधु करते हैं साधना कि बस एक क्षण, और एक क्षण को भी बंधुओं वो आगे आना। तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं समय सार में, यथ निच यज्ञो समो संवत सुंदरो लोये। हे भव्य जीव,
एक समय को भी यदि तेरा भाव ऐसा बन गया तो 3 लोक में उस जैसा पवित्र क्षण तेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। ये यत्त निश्चय गो समूह सब्बत सुंदरो लोए। जितना अनादि अनंत काल में अपने समय हैं, उन सब में श्रेष्ठ समय कौन सा होगा? जिस समय व्यक्ति एकत्व विभक्ति की अनुभूति कर रहा हो। एकत्व की अनुभूति, बिल्कुल एक टंकोत की जाए पुण्य स्वरूप अनुभूति। ऐसी अनुभूति मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से निज यत्व लिए, निज समरस पीने। एक क्षण को आ जाए प्रतीति, एक सेकंड को आ जाए अनुभूति, अंदर की पर्याय बन जाए। वचनों में तो आ जाता है, मन में भी आ जाता है, लेकिन ज्ञान की पर्याय नहीं बन पाता। एक बार ज्ञान की पर्याय बन गए, बस संधि हो गई, टूट गया। अब कुछ ज्यादा अपन संसार में टिकने वाले नहीं हैं। अब हमारा ये अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह गया। बस एक क्षण को अनुभूति फिर आत्मा में से प्रकट हो जाए, एक क्षण को, ज्यादा देर चाहिए ही नहीं। कुंद स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, बस एक बार कर ले, द्वारा मैं तेरे से कुछ कहूंगा ही नहीं। और हम सूरी महाराज ने तो इतना तक कह दिया, एक बार मेरी कहना मान ले, मृत्वापि कृत्वा, कौतूहली सन, मर करके भी कैसे भी बने, बस एक बार तो उस निज आत्मा का स्पर्श कर ले, उसके बाद मैं तेरे से बोलूंगा ही नहीं, कहूंगा नहीं। बस एक बार कहना मेरा मान ले, एक बार मान ले, एक बार मान। क्योंकि कुंद भगवान जानते हैं तुझे एक बार वो स्वाद आ जाएगा, फिर तो तू दौड़ा चला आएगा, फिर मैं बताऊंगा नहीं। ऐसा चस्का लगेगा, ऐसा चस्का लगेगा। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, अंग्रेजों ने जब देश को छोड़ने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि देश को अपन छोड़ तो आएंगे, लेकिन बर्बाद कैसे करें इसको। दुश्मन को तो बर्बाद करने का, बोले कैसे बर्बाद करें। उनकी यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि जब तक भारत देश दूध पीता रहेगा तब तक उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूध पीते उनके मन दूर से सफल होते। तो बोले क्या करें, शराब में भेजी जाए। बोले नहीं, वहाँ कुछ साधु संत हैं, वे शराब नहीं पीने देंगे। कुछ धर्मात्मा है, बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, शराब में जल्दी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नशे में आएंगे, ये गिरेंगे पड़ेंगे, तो कोई लोग इनको शराब का बेचगा। तो बोले क्या करें, तो उन्होंने आविष्कार किया। बोले एक स्लो पॉइजन है चाय। बोले चाय ऐसी है, एक बार इनके मुंह से लगवा दो, बस एक बार मुंह से लगवा दो, भारत देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, भारत देश में सब बर्बाद हो जाएगा। बोले क्या करें, बोले बस चाय को देने, भारत में गरीबी बहुत है, अपन चाय की प्याऊ खोलो। बहुत पुराने लोगों को मालूम होगा, मुझे बताया कि पहले चाय की प्याऊ खुलती थी। प्याऊ जानते? 5 पैसे दिया जाता था और एक मग भर के चाय देते थे। मग्गा जानते? मग्गा आधा किलो का लगभग होता होगा। मग्गा भर के चाय देते थे और साथ में 5 पैसे देते। और जब 5 पैसे के लोभ में गरीब जनता चाय पी लेती थी, उनको चाय पीने में चक्कर आते थे, लेकिन किस लोभ में पी लेते थे? 5 रुपये, 5 पैसे के। 5 पैसे उस समय बड़ी कीमत थी, बहुत कीमत। और ये उन्होंने अभियान चलाया, बस इनको एक बार चाय का चस्का लग जाए, बस ये दूध भूल जाए, और एक बार तो पीने दो, और यदि 2-4-6 महीने पी लिया फिर चिंता नहीं करना। ऐसा उन्होंने कुछ साल चलाया, उसके बाद 5 पैसे बंद कर दिए। अब तुम्हारी तो आफत हो गई। उसके बाद उन्होंने 5 पैसे लेना चालू कर दिए, और आज क्या हालत है? 5 रुपए वो भी कट है, 5 रुपए वो भी कट। इतना सा प्याला देख करके मैं कभी कभी देख लेता हूँ, इतने इतने से कप हैं और पी रहे हैं बेचारे आफत के मारे। अब कैसा चस्का लगा
अंग्रेज कहते मजा आ गया, हम नहीं छोड़ने वाले। अब महाराज भी क्या, भगवान भी आ जाए, सामान नहीं व्रत भी आ जाए, अनंत चौदस भी आ जाए, तो ये बेटा ये जैनी भी चाय नहीं छोड़ पाएंगे, मर जाए महाराज। कई लोग कहते महाराज हम 10 दिन के उपवास कर ले, बस एक चाय की छूट दे देना है। और इन देवियों की तो हाल ही बुरे हैं। 3 बजे वो सिर दर्द चालू हो जाए। आजकल तो बेड से उठने की ताकत ही जब ही आएगी, बैठती उठा ही नहीं जाएगा। वो एक इतनी सी गरम गरम 2 घूंट गई, तब थोड़ी क्या बर्बाद कर दिया। तो अंग्रेज जानते थे कि एक बार तो इनको चस्का आ जाए, फिर ये पैसा दे दे करके पिएंगे। हमारे कुंद कुंद भगवान भी कहते हैं एक बार तो तू चस्का ले जा, फिर मत लेना, क्योंकि मुझे विश्वास है जिसे एक बार आत्मा का आनंद आ गया वो मर करके भी आत्मा का आनंद लेगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। फिर मैं कहूँगा यदि ये आनंद चाहिए तो मुनि बनना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगी। एक बहुत तुम जी सब मंजूर है, आप तो बस वो आनंद दे दो जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के एक टाइम खाना पड़ेगा, कैश लोन करना पड़ेगा, जो आप कहो सब कर लूँगा, लेकिन वो निज आत्मा का अनुभव जो मुझे मिला था उसको स्थायी कर दो, स्थिर कर दो, उसके क्षण बढ़ जाना चाहिए। उसी कारण तो मुनि बन जाता है, इतने अवसर परिसर झेल लेता है। मात्र एक ही कारण है कि वो जो आनंद आ चुका है वो आनंद स्थिर हो जाए, शाश्वत हो जाए। अब मैं उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता, पर एक बार तो, इसलिए मैंने कहा एक भाव जिंदगी में ऐसा घटे मरने के पहले जो मुझे कर्म का वंद न करावे, सांप्रदायिक आश्रय न करावे, हमें हथकड़ियां न डालें, हमें 8 कर्मों का वंद ना हो। एक भाव मरने के पहले कि भगवान ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैंने बहुत भाव किए जिसमें मुझे सांप्रदायिक आश्रय हुआ, बंद हुआ, तो जिंदगी में एक कामना आज भगवान से करना, हे भगवान मरने के पहले बस एक भाव मुझे ऐसा करने का मौका देना जिस भाव में कर्म का बंध ना हो। एक बस हो गई संधि, हो टूट गया संसार, हो गया भेद विज्ञान, हो गए तुम आसन्न भव्य, ज्यादा नहीं, एक क्षण का मात्र। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक क्षण ऐसा आ जाए जब आत्मा में क्रोध भी न रहे, मान भी नहीं रहे, माया भी नहीं रहे, लोभ भी नहीं रहे। 9 कसायों का तो सवाल ही नहीं, एक क्षण को, बस एक सेकंड एक भाव ऐसा हो जो कसाय से रहित हो, परम वीतरागी शुद्ध हो, परम वीतरागी शुद्ध। ऐसा भाव यदि अपन ने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। देखो अपन कितने, क्या है जिंदगी, क्या अहंकार कर रहे हैं हम। एक मंदिर बनवा लिया, मंदिर में एक लोटा ढाल दिया, एक अर्घ चढ़ा दिया, अपने आप को धर्मात्मा मानने लग जाते हैं। हम मुनियों की भक्ति बन जाते, कट्टर मुनियों के भक्त। ऐसे ऐसे पापी जीव हैं इस दुनिया में जो कट्टर मुनि के भक्त हैं, कट्टर, कट जाएंगे मुनियों के लिए, मर जाएंगे मुनियों के लिए, लेकिन अपने जीवन में दिव्य क्षेत्र काल भाव को 1 मिनट भी पवित्र नहीं कर पाएंगे। मंदिर भी नहीं बचता है, भगवान के सामने भी नहीं बचता है। तुम्हें कोई भरोसा नहीं कि भगवान के सामने इतना क्रोध आ जाए कि मर जाओ और मार डालो। तुम्हारा इतना काबू नहीं है, तुम्हें इतना काबू नहीं है मन में, कम से कम त्रिलोकीनाथ के सामने तो मैं कसाय नहीं करूंगा, त्रिलोकीनाथ के सामने तो मैं मन को नहीं बिगाड़ूंगा। भगवान सामने बैठा है भैया, उसके सामने तो कम से कम शर्म कर, थोड़ी लज्जा कर। उस समय तो मन को समझा, रे पापी मन, सारी दुनिया में तू पाप कर लेना, लेकिन जितनी देर त्रिलोकीनाथ के सामने खड़ा है इतनी देर के लिए तो पवित्र हो जा। कम से कम अपन मन को इतना नहीं समझा सके तो फिर क्या मतलब है इस मन को अपना कहने से, क्या मतलब है? इतनी देर मन मान जा, देख भगवान खड़े हैं सामने,
भगवान बैठे हैं सामने, गुरु बैठे हैं सामने, माला है मेरे हाथ में, नमोकार मंत्र है मेरे मुख में। हे मन, इतनी देर के लिए मान जा, बाकी तुझे जो करवाना हो उसे करवा लेना है। यदि इतना भी अपन नहीं मना पाए, धिक्कार है अपन को। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने का क्या मतलब निकलता है? जैन कुल में जन्म लेने से क्या मतलब निकलता है? मुनि बनने से भी क्या मतलब निकलता है? राग द्वेष निर्वृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। ये सारी क्रियाएं इन्हीं पापों को छोड़ने के लिए तो थी, इन्हीं को तो छोड़ना था, और वही हम उसी क्रिया पे कर बैठे। ये क्रिया किसके लिए थी? समस्त पापों को छोड़ने के लिए। और इसी क्रिया में ये मंदिर काय के लिए थे, गुरु काय के लिए थे? कसाय छोड़ने के लिए। और यही मंदिर कसाय के कारण बन गए, यही गुरु कसाय के कारण बन गए। क्या करेंगे गुरु? जो चाकू सब्जी काटने के लिए लाए थे, उसी से नाक काट लिए। लाए काय के लिए थे और काट क्या ली? नाक काट। ऐसा ही हो रहा है। हमें मंदिर धर्म कसायों से रहित होने के लिए बनाते हैं। हम गुरुओं का सानिध्य कसायों से रहित होने के लिए करते हैं, और हम गुरुओं को लेकर के इतने कसाई हो जाते हैं, इतने कसाई हो जाते हैं कि उन कसायों का कोई अंत ही नहीं दिखता। इतनी अंदर कसाई भर जाती है। क्या करेगा गुरु, क्या करेगा? हम मंदिरों को लेकर इतने कसाई हो जाते हैं कि हमारी कसाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इतनी चरम सीमा पर कुछ पूछो मत। बंधुओं, चेतो, जागो, सावधान रहो। ये जो निमित्त हैं, इन निमित्तों की उपयुक्तता क्या है? ये साधन है, साध्य नहीं है। मंदिर कोई धर्म नहीं है, पूजा पाठ कोई धर्म नहीं है, मुनि बनना कोई धर्म नहीं है, माला फेरना कोई धर्म नहीं है, भक्ताम पढ़ना कोई धर्म नहीं है। ये तो धर्म के साधन है। क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते, सम्यक लाग्यो चाहिए, शिवमाग लाग्यो चाहिए। आत्मा का परिणाम निष्कषाय भाव धर्म है, निराकुल भाव। ये सब साधन है बंधुओं। मुनि बनो तो पूज्यवर ने यही कह दी, राग द्वेष निवृत्त ही। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र है, और चारित्र में राग द्वेष हो गए तो दो ही वाली बात। सब्जी काटने वाले चाकू से नाक काट लो। इन मंदिरों को अपन को राग द्वेष मिटाने के लिए है मंदिर और गुरु। इन्हीं से यदि अपन ने राग द्वेष मान लिए तो ध्यान रखना, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भवे, वज्र लेप के समान। इसलिए आज मेरा मन है आप सब एक संकल्प करें, एक निश्चित क्षेत्र को एक संकल्प करें जहां तुम प्रतिदिन जाते हो। एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा स्थान जहां प्रतिदिन जाते हो, उस स्थान को पवित्र करने का संकल्प कर दो। एक छोटा सा काल दे दो, ये 6 मिनट का काल, इतने बज के इतने मिनट में मैं कोई राग द्वेष भाव नहीं करूँगा। करो से बहुत। अन्यथा पूज्यवर मानतुंग आचार्य का यह श्लोक अपन के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ मार रहा है, बहुत बड़ा अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अपनी जिंदगी को धूल में मिला रहा है कि हे भगवान, सारे गुण जो हैं वो आपके पास क्यों आ गए? क्योंकि जबलपुर वालों ने इन गुणों को स्थान ही नहीं दिया। और कैसे रहे ये? दो सही रूपात विविधाश्रय जान, अनेक प्रकार की कसाय और दोषों को अपने अंदर रख करके धर्म का अहंकार करते घूमते रहे, अहंकार करके घूमते रहे। उनकी जिंदगी में इतना भी समय नहीं था कि वो 6 मिनट को भी अपने आप को धर्म को आश्रय दे दे। बहुत बड़ी बात उन पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने अपन से कही, कहीं हो सके तो भगवान के पूज्यवर मानतुंग आचार्य के इस कड़े को अपन झूठा कर सके, झूठा कर सके।
जब भी अपन को कोई अशुभ लांछन कोई लगावे तो उसी दिन संकल्प कर लेना, जो लांछन मुझे लगाया है इसको मैंने झूठा सिद्ध नहीं किया तो जबलपुर का जैनी नहीं, झूठा सिद्ध करके रहेंगे। झूठा सिद्ध, मानतुंग आचार्य से क्षमा नहीं मंगवाई तो अपन मानतुंग आचार्य के भक्त नहीं। मानतुंग आचार्य से क्षमा मंगवा लूंगा 3 बार, तुम मेरा साथ दो तो हम तैयार हैं। मानतुंग आचार्य ना हाथ जोड़ के करे और कि तू चुप बैठ, मेरे आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, लेकिन और यदि ध्यान रखना वो प्रभु है, बहुत शक्तिमान है, चमत्कारी है, और यदि अपनी जिंदगी दोषों से भरी पाई गई तो ऐसा झापड़ मारेंगे, बोले मुझसे क्षमा मंगवाता है मूर्ख कहीं का। एक क्षण को तो मन को रोक नहीं पा रहा है, 1 इंच का तो स्थान छोड़ा नहीं जहां तूने पाप नहीं किए हो, एक पर्याय तो ऐसी निकाली नहीं जो पर्याय तेरे लिए धर्म हो सके। किस बल पर तू मेरे से बोलता है? जा भक्तांबर का जो कुछ श्लोक है उसी में तू अपने को नाम में शामिल कर लेना है। जब कोई कह दे कि पापी कहेगा, पिता कहे गुरु कहे, संकल्प करना तुमने पापी क्यों कहा। दुश्मन कह देता तो कह देता, गुरु ने क्यों कहा? महाराज हमने तुमसे क्षमा नहीं मंगवाई तो मैं तो बैठे हूं क्षमा मांगने के लिए। आज के बाद लो मैं कोई पाप नहीं करूंगा। अब आप बोलो किस बल पर पाप करो? मैं कहूँगा आई एम सॉरी प्लीज। कैसे ही तो आओ, पीक पे चढ़ के आओ, चाहे स्वभाव मान के आओ, एन कैन अपनी जिंदगी को पापों से मुक्त करना है। ऐसे हे भगवान आप गुणों के भंडार थे। ये तो हुआ भगवान की अंतरंग स्तुति। अभी तक भगवान के जो गुणानुवाद चल रहा था, अंतरंग वैभव का चल रहा था, अंतरंग की पवित्रता का चल रहा था, अनंत चतुष्टय का चल रहा था। आप आना अनंत हैं, आप अव्यय हैं, आप आद्य हैं, ये सारा प्राय 90% अभी तक का जो कुछ वैभव था विशेषता को लेकर के, वो सब वही था जो जन्म के पहले या जन्म के बाद उनके अंदर प्रकट हुआ। जन्म को साथ लेके आए थे। अभी तक उनकी 2 ही महिमाएं गाएंगे, एक तो आत्मा के गुणों की और एक शरीर की महिमा की। शरीर की महिमा भी गा दी उन्होंने। कैसा था आपका शरीर, यानी जो वस्तु उनको जन्म से लेकर के आए हैं उनकी महिमा गा दी, जो उन्होंने अंतरंग आत्मा में प्रकट किए हैं उनकी महिमा गा दी। अब पूज्यवर मानतुंग आचार्य महिमा गा रहे हैं जो बाहर का वैभव आया। आप इतने पवित्र हो गए कि सारी दुनिया का वैभव आपके चरणों में आ गया। सारी दुनिया का वैभव, ध्यान रखना, दुनिया के इस वैभव का, धन दौलत की एक ही कहानी है, तुम इसके पीछे दौड़ोगे ये बहुत दूर भागेगा, इसको तुम पीछे छोड़ोगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा। धन दौलत को तुम पीछे छोड़ो पीछे, वो तुम्हारे पीछे भागेगा, उतना पीछे भागेगा। तुम छोड़ो घर को, एक घर छोड़ो, घर इतने घर मिलेंगे कि हर व्यक्ति कहेगा महाराज हमारे घर में आ जाओ। तुम छोड़ो घर की रोटियां, इतनी रोटियां मिलेंगी कि खा भी नहीं पाओगे। देख लो चौके में जब आहार को जाता हूँ, दुनिया यदि जैन साधु का आहार की चपरिया बाहर से देखे तो वो कहेगा ये साधु है कि कोई कुठिया है, इतना भोजन करते हो, बाहर से और आता है। क्यों आने लगा भैया ये? क्योंकि साधु ने उनको छोड़ दिया। साधु रोटी के पीछे नहीं है, रोटी साधु के पीछे है। संसार के वैभव के पीछे साधु नहीं है, संसार का वैभव साधु के पीछे है, बहुत पीछे। एक बार शायद बताया होगा कि कटनी में पंडित जंगमोहन लाल जी पंडित जी साहब थे, हमारा संघ वहीं, आचार्य महाराज भी थे, हम भी थे। तो एक व्यक्ति रोटी मांगने के लिए खड़ा था दरवाजे, हमें दो, पंडित बाजू में खड़े हो, महाराज आ रहे तो जोर से चिल्ला रहे, कोई महाराज के आहार नहीं हुए।
महाराज आगे चले गए। फिर लौट के आए, वो पंडित जी दौड़े, महाराज आ गए और गिरते गिरते बचे। वो व्यक्ति कहता है, अरे बाबा मैं रोटी मांग रहा हूं, मेरी तरफ देख नहीं रहा है, और जिसको तू बुला रहा है वो तेरी तरफ नहीं देख रहा, अभी दांत टूट जाते। रोटी खिलाना है तो मुझे खिला देना, जिनको तू चिल्ला रहा है वो तेरी तरफ देख भी नहीं रहे। पंडित ने कहा, भैया यही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। रोटी के पीछे जो रहता है वो भिखारी है, रोटी जिनके पीछे रहती है वो भिक्षु है। दोनों ही पेट भरते हैं, एक अंगली रोटी से भरते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। दुनिया खाने के लिए जी रही है और भिक्षु जीने के लिए खाता है। संसार के वैभव के लिए हमें नहीं जीना है, हमें जीने के लिए वैभव चाहिए है। तो अपने आप देखो, तीर्थंकर सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो क्या क्या मिल रहा है उनको? इतनी तपस्या की, ये नियम है। एक वो आता ना, इतनी तपस्या की। एक राजा थे, वो राजा साहब ने क्या किया कि सिंहासन से उठे सो पालकी में बैठ गए, पालकी तो सो घोड़े में बैठ गए, घोड़े से उतरे हाथी में बैठ गए। दूसरी सखियां कहती थी, वो फिर जैसे ही पालकी से उतरे लोग पैर दबा, राजा साहब थक गए। तो एक सखी कहती है कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही, कब के था के हे सखी अवे दबावी पाओ। हाथी पे बैठे थे, घोड़े पे बैठ गए, पालकी पे, ये एक कदम तो चले नहीं और सब कहते राजा साहब थक गए। बताओ सखी, ये कब के थके हुए हैं? आहा, सुनो, कब के थके हुए हैं हम? तो बोलते, अरे बाउली सखी, भूसो तो भूखे रहे, कीने उग्र बिहार, तब के थाके हे सखी अवे दबावे पाओ। मालूम है राजा ऐसे ही नहीं बन रहे, भूसो तो जमीन पे सोए हैं, पाटे पे सोए हैं, भूखे रहे, मास उपवास किए, अंतराय पाले हैं, और बड़ी गर्मियों में ऐसे करे, कीने उग्र बिहार, पैर छिल गए हैं, कंकड़ी ले आए हैं, फिर भी बिहार करते गए। तब के थाके हे सखी आवे दबावे, उस समय के थाके। देखो भगवान को अब देखो कैसे कैसा वैभव मिल रहा है, लेकिन पहले क्यों मिल रहा है? पहले इन्होंने 1000 कितना 1,00,000 पूर्व वर्ष, मानो 83-84 लाख पूर्व की उम्र थी ना, 83 लाख पूर्व, लगभग उस 1,00,000 पूर्व में 1000 वर्ष तक कैसी कठोर उपसर भूखे रहे। 6-6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6-6 महीने के ध्यान किए, ठंड कड़ाके में बर्फ की शिलाओं पर बैठे, ऐसी घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, जब छाया की जरूरत थी तब तो मिली नहीं। अब केवल ज्ञान के बाद कुछ जरूरत नहीं छाया की, लेकिन कर्म कहता है मैं तो छाया करूंगा। बोले मुझे जरूरत नहीं है, बोले अब आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। गृहस्थ कहता है कि महाराज इनसे कहो ये थोड़ा हमें दान देवे, ये सब आपको भगवानों को दान दे दे, इनको जरूरत नहीं है। बोलो भैया, तुम देव साध गुरु के नाम से दान देने में कितने जल्दी तैयार हो? बोलो ना। यदि महाराज आहार को निकलते तो बोलो तुम कितने तैयार हो? और मैं कहूँ एक भूखा भिखारी भी है, महाराज आप शांत रहिए, है ना। महाराज की बारी आए तो एक नहीं 10 खड़े हो जाए, और भिखारी की बात आ जाए तो एक टुकड़ा भी, वो भी बासी, क्योंकि घर के कुत्ते ने खाने को मना कर दिया तो उसने कहा सवेरे भिखारी आएगा, वो देने की बात क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। आज भगवान को जरूरत नहीं, उस समय जरूरत थी छाया की, उस समय अशोक वृक्ष नहीं बना, उस समय हवाएं नहीं हुई, उस समय गंधोदक वृष्टि नहीं हुई, उस समय पुष्पवृष्टि नहीं हुई, तपस्या में बैठे रहे। और जब अब उनको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, केवल ज्ञान हो गया, कोई जरूरत नहीं,
उस समय कर्म कहता है, उस समय प्रकृति कहती है मैं तो भगवान को अब वृक्ष करूंगा, भगवान को धूप लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं अब मुझे लगती नहीं, बोले अब हमें लगती है भगवान, अब आपका कोई मतलब नहीं है, अब मुझे मतलब है। गणेश प्रसाद वर्णी हुए, एक बार गणेश प्रसाद वर्णी को एक बम्बई के सेठ बहुत अच्छी चादर लाए, क्षुल्लक जी थे, बहुत बढ़िया, गर्मी के ठंड के समय थे, बहुत बढ़िया चादर लाए और वर्णी जी को भेंट कर दी। और महाराज जी हम बहुत अच्छी चादर लाए, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, ले ली पंडित जी। और साथ में पंडित जी विहार कर रहे थे। वो सेठ जी रास्ते में एक गांव में से निकले, शहर में से, वहाँ एक भिखारी का बच्चा ठुठुर रहा था बहुत जोरों से, बहुत। वर्णी ने देखा, उन्होंने चादर उतार के उसको दे दी, जल्दी, बहुत जल्दी। महाराज जी ये क्या किया आपने? मैं तो आपको बड़ी मुश्किल से लाया था, ये किया वो किया, आपको इस पे दया थी, आप मेरे से तो बोलते, आप मेरे से तो बोलते, मैं चादर दे देता। वर्णी बोले भैया चादर तो दे देते लेकिन ये चादर नहीं देते। कौन सी चादर देते? 150 रुपया वाली, 50। ऐसी चादर तो नहीं देते जैसी चादर तुमने हमें दी है। आवाज सही है कि नहीं? बोलो सही है। इसलिए मैंने सोचा मैं साधु होकर इतनी ठंड लगे कि ऐसी चादर आए, ये बेचारा भिखारी है, तो मैंने सोचा मेरी चादर इसके काम आ जाए, हमें तो आप ये नहीं दे दोगे। और शाम तक चादर फिर आ गई, कहीं से लाए होंगे, लेकिन भिखारी को ऐसे नहीं आएगी। इसलिए भगवान आपने छोड़ा क्या? अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है। भिखारी के लिए रोटी इसलिए देते हो कि भिखारी को जरूरत है, साधु को इसलिए रोटी नहीं दी जाती कि साधु को जरूरत है, साधु को इसलिए दी जाती है कि महाराज अब हमें जरूरत है आपकी, हमें अपना जीवन धन्य करना है। ऐसा देखो, उच्चैर रसोक तरु संस्कृत मुन्मयूख, मुन्मयूख, उच्चैरसोक तरु संस्कृत मुन्मयूख, माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम। स्पष्टोल लसत, स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम, स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम। बिम्बम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, बिम्बम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। आजकल जो वर्तमान में मंदिर हैं ये सब समोषण के प्रतीक हैं, अरहंत भगवान के प्रतीक हैं। आप भगवान की वेदी बनाते हैं तो ऐसे वैभव के साथ बनाना चाहिए, अष्ट प्रातिहार्य होना चाहिए, भगवान के पीछे वृक्ष बनना चाहिए। ऐसी मूर्ति, निर्दोष मूर्ति आपके जबलपुर में है। दुर्भाग्य है कि आप उस मूर्ति का मूल्य नहीं आंक रहे हैं। हनुमान ताल के मंदिर में आदिनाथ भगवान की मूर्ति गजब की, क्या वैभव है उसमें। मूर्ति में कोई काम नहीं है जो मूर्ति के, आज अकेली मूर्ति बनती है, मूर्ति का परिकर नहीं बनता। पहले देखो मूर्ति की, और इतनी एनर्जी है उस मूर्ति में, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। जबलपुर में संभाग में आदिनाथ मंदिर जो हनुमान ताल की है, उस जैसी मूर्ति एनर्जी वाली कोई दूसरी नहीं है। कभी आपको 2 मिनट मौका मिले, मैंने देखा है
2 मिनट मौका मिले धोती दुपट्टा पहन करके कभी अभिषेक करने का मौका मिले, 2 मिनट उनके पैरों पर अपनी ये 3 उंगलियां रख देना और आंख बंद कर लेना 1 सेकंड को, आपको खुद पता चल जाएगा इस मूर्ति में एनर्जी कितनी है। कुछ पत्थर होते हैं एनर्जीवान, कुछ मूर्तियां होती हैं एनर्जीवान, बहुत मूर्ति महातिशयकारी। मैं तो कहता हूं जबलपुर का हर व्यक्ति सूर्योदय के पहले एक बार उस मूर्ति पर जरूर दर्शन करें, धूप देवे। आप अपने अपने मंदिरों में जाएं तो जाएं, बहुत बड़ी बात ध्यान में आ गई आज। एक बार सवेरे उठने के पहले, नहीं हो तो 24 घंटे में एक बार सोने के पहले एक बार आदिनाथ भगवान को जरूर धूप दे देना। बहुत ताकत है उसमें, बहुत एनर्जी है उसमें। और उसके सामने तुम 2 मिनट बंद करके अपनी कोई पवित्र इच्छा का भाव करो, मेरा तो विश्वास है वह इच्छा आपकी चुटकी बजाती पूरी होगी। इतनी ताकत है उस मूर्ति में, बहुत ताकत। उस मंदिर के देवी देवताओं में नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम वहां अटक जाओ। आजकल लाडगंज में लोग मंदिर जाते आदिनाथ की मूर्ति को नहीं, देवियां आदि जो बैठी हैं ना, चेतपाल पद्मावती, उनको दुख देना। कहाँ दुर्भाग्य, जैन कुल में जन्म लेकर जिनकी राष्ट्रपति तक डायरेक्ट पहुंच हो, वे चौकीदारों को चाय पिलाते फिर रहे हैं। मेरी फाइल खिंचवा देना, मेरी फाइल अरे मूर्खो, तुम तो उस जैन कुल में जन्मे हो जिनकी पहुंच डायरेक्ट आदिनाथ भगवान के चरणों तक है। तुम्हारे लिए चाय पिलाना पड़े चौकीदारों के लिए, दरबानों के लिए? अरे तीर्थंकर तक अपनी पहुंच रखता है। ये क्षेत्रपाल पद्मावती, ये जैनियों के शासन यक्षिणी देवता, ये हर मंदिर में इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि जो जो जिनेंद्र का भक्त आवे उनका आप स्वागत करना, सम्मान करना, उनकी रक्षा करना। ये जिनेंद्र देव के भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा नहीं करें, कभी नहीं करेंगे। तुम लाख उपाय करना इनकी पूजा करते करते, सुन लो कान खोल करके, लाख उपाय करना, कितना ही कुछ कर लेना, ये कभी तुम्हें निहाल नहीं कर पाएंगे। 4 दिन के लिए निहाल हो जाओगे, 8 दिन के लिए गायब धूल में मिल जाओगे। कभी अपने भक्तों को निहाल नहीं करते। ये करते हैं किनको? जिनेंद्र देव के भक्तों को, पारसनाथ के भक्तों को, आदिनाथ भगवान के भक्त। आदिनाथ भगवान के भक्तों की रक्षा करती है चक्रेश्वरी, अपने भक्तों की रक्षा नहीं। वो कहते हैं आज मंदिरों में से अतिशय खत्म क्यों हो गए? बोले महाराज मैंने कई बार क्षेत्रपालों से कहा, बोलो मैंने क्या बात है, आजकल मंदिरों में तुम ड्यूटी नहीं दे रहे हो, आजकल तुमने ध्यान रखना। घर में नंगर में घर में कभी कभी हो जाते, सबसे पहले डांट किसको पड़ती है? चौकीदार, तो दरबान है, क्या बात है? बोले महाराज क्या करूं ड्यूटी दे करके, इन भक्तों को समझाओ, ये भगवान के दरवाजे में मेरे लिए नमस्कार करते हैं, क्या हम मर करके इनके कारण लूले और मूले लंगड़े होंगे क्या? जिनेंद्र देव के दरबार के सामने यदि कोई असंयमी व्यक्ति अपने पैर छुआता है, अपनी पूजा करवाता है, अपने नमस्कार करवाता है, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा वे लूला लंगड़ा अंधा होता है मर करके। ते होंती लुल्ल मुया, वे लूले अंगड़े बर्दे चिरपटा आने आदि जो कुछ भी होते हो, ये जितने भी विकलांग हैं, ये सब वो जीव होते हैं जो जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में अपने पैर छुआवे, गुरु को छोड़ करके। देव साथ गुरु की प्रणाम लेना, असैमी की बात कर रहा हूँ, ग्रस्त की बात कर रहा हूँ। और ये देवी देवता कहते हैं महाराज हम पापी लोग, हम ग्रस्त लोग, हमारे एक पाप का भी त्याग नहीं है, और ये आपके भक्त लोग हमें वहीं वेदी की बाजू में बैठा करके मुझे नमस्कार करते हैं। ऐसे मंदिरों में हम ड्यूटी नहीं देंगे, चाहे भली आप हमें ड्यूटी से निकाल दो तो हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसे मंदिरों में बैठ करके हम अंधे लूले लंगड़े नहीं बनेंगे। इसलिए आज मंदिरों में से सारे क्षेत्रपाल वगैरह जैन मंदिरों में से चले गए, सब चले गए। सम्यक दृष्टि जीव है वो जानते हैं कि हमें पूजा करवाना है। या बोलो यदि हम तुम्हें पकड़ करके पूजा करवाएं आज, कौन की करा दूं? वकील साहब तुझे ही निपटाता हूं, जुग्गू को साथ में ले लेना। अब इनकी अपन पकड़ के इनकी पूजा करते आज, उदा के चंदन तंदोले को करवा लोगे वकील साहब? क्यों? तो मरना आएगा। और पूजा जिसको अपन कर देंगे, ध्यान रखना, चिंता मत करना। आप एक अरग तो चढ़ाओ, फिर देखता हूं।
अर्घ चढ़ाने के बाद इसके शरीर पे एक कपड़ा नहीं रहने देंगे, और रोटी खाने नहीं देंगे, पानी पीने नहीं देंगे, क्योंकि जिसको हम अर्घ चढ़ाते वो कैसा होता है, 18 दोषों से रहित होता है। फिर देखता हूँ बेटा चिल्लाएगा माई बाप, ये अर्घ वापस कराओ, मैं मर जाऊंगा। ये देवता भैया सम्यक दृष्टि जीव हैं, ये जिनेन्द्र देव के सामने कभी अपने को नमस्कार नहीं कराते। ये लूले लंगड़े नहीं होते, अपनी पूजा नहीं करवाएंगे, आरती नहीं करवाएंगे, धोख नहीं दिलवाएंगे। ये तुम्हारे लिए नाश कर देंगे कि ये वो दुश्मन है मेरे जो मुझे नमोस्तु करके लूला लंगड़ा बनाना चाहते हैं, जो मुझे आरती करके मुझे लूला लंगड़ा बनाना चाहते हैं। ध्यान रखना, जो मंदिरों में इनकी पूजा अर्चना करते हैं वे इनके वे ही देवता इनका नाश करेंगे। जैन मंदिरों की बात कर रहा हूँ, जैन देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहीं अजैनों की बात। मैं जैनों की कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं जैनियों को बात कर रहा हूँ। जैनियों के देवताओं में जो खोट आ गई, जैनी पंडितों से बात कर रहा हूँ, अजैन नहीं, जैनी भी पंडित हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। चेतो जागो मैं जो आज तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे पास थी, लेकिन करें क्या, तुम अपनी ताकत का ही पहचान नहीं कर पाते। कितनी ताकत है। इसलिए कहा था एक विदेशी ने, भारत एक बहुत अमीर देश है लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब हैं। ऐसी उल्टी बात, बोले हर चीज वहां है लेकिन वहां के लोग वस्तु का मूल्य नहीं जानते। यही जबलपुर में लागू हो रहा है। जबलपुर के लोग के पास ऐसा धन है, ऐसी शक्ति है जो पूरे जबलपुर संभाग में नहीं है। पूरे कुंडलपुर के इस तरफ ले लीजिए, पूरे दुनिया में ले लीजिए, लेकिन एकमात्र हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी एनर्जीफुल है कि आप उसका मूल्य नहीं समझ रहे। और हनुमान ताल मंदिर में जाने वालों की बात कर रहा हूँ, उधर देवी देवताओं को पूछ के आ जाएंगे, उनको नहीं पूजेंगे। वहीं बाजू में वेदी में, मंदिर के ऊपर उसी वेदी पर बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना मान जाओ, सारी जनता जना महिलाओं से मेरा कहना है, कहाँ भटकते हो दुनिया में, कहाँ देखते हो अतिशय तुम। सबसे पहला अतिशय अपने नगर के मंदिर में देखना चाहिए, तब जाकर के जब नहीं मिले तो दुनिया में जाना चाहिए। एक बार सांगानेर में मैंने कहा था कि कहाँ भटकती है दुनिया। सांगानेर का एक एक पत्थर में, मूर्ति में नहीं, वहां के एक एक मंदिर के पत्थर में अतिशय और एनर्जी विद्यमान है। ये घोषणा हुई थी सारे भारत को। आज उस मूर्ति से लोगों ने, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, आज जाइए जिस मंदिर में एक अभिषेक करने वाला नहीं था, आज लाइन लगती है, भीड़ लगती है, और इतना लोग दान दे रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है। आज जयपुर के 50, 60, 70% लोग अपनी कोई भी कार्य की शुरुआत आदिनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ाए बिना नहीं करते हैं। कितनी एनर्जी बढ़। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके हमने कोई घर में बीमार हो गया, आपके घर में परेशानी हो गई, भेज दो उसको अस्पताल, और आप एक श्रीफल लेकर हनुमान ताल के मंदिर में आदिनाथ के चरणों में चढ़ा के आइए, जाने दो उसको। देखो चमत्कार, देखो इसका, देखो। तो अभी मैंने सवाई माधोपुर में एक मूर्ति खोजी थी, बहुत बड़ी मूर्ति खोजी थी। कौन सा मंदिर था? नेमिनाथ मंदिर, नसिया में। ऐसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी। मैंने वहाँ के सवाई माधोपुर वालों को कह के आया था, आपका मरीज मंदिर में जा, अस्पताल जावे, तुम एक श्रीफल चढ़ा देना, एक दीप चढ़ा देना, छत चढ़ा देना, और भगवान को धूप दे देना, हो सके तो इनका गंदोदक ले जाना। आज वहाँ ऐसी भीड़ लग रही है, ऐसी लाइन लग रही है कि अस्पतालों में इंजेक्शन के पहले गंदोदक लेता है व्यक्ति, और लाभ हो रहा है। बढ़िया वैसे तो मानने वाला है नहीं, ये तो सैंपल में पहले लेगा, और सैंपल पास हो जाए तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। आप तो मेरा कहना मान लो, मेरी कही मत मानो, आप तो करो। हनुमान ताल कितने दूर है बताओ? है 100-200 किलोमीटर है, इतने आपके शहर में है। एक बार करके देखो, आप लोग खुद, जब भी आपके यहाँ कोई शादी हुआ हो, आप एक श्रीफल वहां चढ़ा के आइए। सारे जबलपुर वालों को इष्ट देवता हनुमान ताल के आदिनाथ को मान लेना चाहिए। आराध्य देवता अलग चीज है, और इष्ट देवता, आराध्य तो सारी दुनिया के सभी देव होते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक इष्ट देव होना चाहिए और एक आराध्य देव होना चाहिए। इष्ट देव का अर्थ है
जिसके सामने हम सब कुछ कह सकें और जिसके सामने हम सब कुछ वो हमें दे सके। जैसे बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन मेरे इष्ट आचार्य कौन है? क्यों? हमारी समस्या का समाधान कौन करेंगे? हमें मार्ग कौन दिखाएंगे? इसका अर्थ है कि अन्य आचार्यों का अपमान है? नहीं। इसी प्रकार बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन आप एक मूर्ति को इष्ट मानिए, जिसके बिना आपका सवेरा ना हो, जिसके बिना आपकी शाम ना हो, जिसके बिना आपके घर में कोई कार्य ना हो। जब भी कोई कार्य होगा, पहला श्रीफल, पहला कार्ड हनुमान ताल के आदिनाथ मंदिर के आदिनाथ भगवान के चरणों में जाएगा। बना के देखो उनको इष्ट, 6 महीने के लिए बना लो, फिर देखना तुम्हारे लाभ। इष्ट बना लेना, इनके बिना हमारे घर का कोई कार्य शुरू नहीं होगा। कोई तुम्हारे यहाँ बीमार हो जाए, उनको श्रीफल, भगवान आपका भक्त संकट में है, मैं तो आपको कह के चला, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो आपको कहना था, सो मैंने कल के दिन ये नहीं कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तो श्रीफल चढ़ा के चला, बस आप जानो, आपका काम जाने। मैं आगे कुछ नहीं बोलता हूँ, कुछ बोलना ही मैं, पर भगवान सूचना देना थी सो आपको दे दी। आगे आपकी जो मर्जी हो सो करो, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? करके देखो। इसलिए मेरा कहना है, जितने लोग सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को जब तुम्हारे घर में आए, मेरा कहना है जबलपुर का कोई भी जैनी का रिश्तेदार आदिनाथ भगवान को धोख दिए बिना उसका रिजर्वेशन मत करने देना, मत कर दो। पहले आप आदिनाथ भगवान को चरण को धोख दीजिए, एक बार देखिए तो हमारे आदिनाथ भगवान की ताकत देखना। उन रिश्तेदारों के यहाँ एक बार तुम करा दो, हर साल वो उस मूर्ति के सामने आकर के धूप देंगे देंगे देंगे। एक बार आप करा दो, फिर तो वो हर साल। रणथंभौर की बात कही मैंने, सबसे कहा एक दिन सभा में, एक बार आप रणथंभौर शंभुनाथ का दर्शन कीजिए। आज लोग हर साल जाने लगे। बोले महाराज जब से गए हैं तब से हमारी किस्मत ही बदल गई। तो क्या हो गया? हम तो नियम लेके आ गए कि हर साल भगवान तेरे दरवाजे आएंगे। एक बार तुम जाके करके देखो, आपका रिश्तेदार हमेशा आएगा। वो आते ही कहेगा भाई मैं पहले आदिनाथ भगवान के चरणों में जाऊंगा, एक बार दर्शन करूंगा। सब आप नियम ले ले कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आएगा, उसे दुनिया में कहीं घुमाना या नहीं घुमाना, भले कहीं ले जाना या नहीं ले जाना, उसको सबसे पहले एक बार कहाँ ले जाना? हनुमान ताल के आदि, उसके दर्शन करो। पूरे वेदियों के दर्शन करना या नहीं करना, उस आदिनाथ बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी पावर है उसमें, बहुत एनर्जी। इतनी प्राचीन मूर्ति और आसपास कहीं नहीं है, भी तो इतनी एनर्जी नहीं है तो इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी है। उस मूर्ति को मैंने बहुत पहले देखा था, और अब तो मैंने ऐसा देखा कि भगवान आप इतने पावरफुल, और आप एक कोने में बैठे हैं, मैं उनको ऐसा आसन दिलवाऊंगा, और जैसे ही वो आसन पर बैठेंगे तब देखना इनका चमत्कार और क्या होता है। जिस दिन ये आसन पर बैठेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी करुणा दया करके कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा चतुर्मास का प्रसाद तुम्हें देके जा रहा हूं। चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि देके जा रहा हूं कि 24 घंटे में एक बार कम से कम हनुमान के मंदिर के आदिनाथ को जरूर धूप देना है। और हो सके तो ये भक्तांबर पाठ आदिनाथ भगवान की स्तुति है। इस भक्तांबर का पाठ दुनिया में कहीं बैठ के करना, उसका लाभ हो या नहीं हो मैं नहीं कह सकता। इस भक्तांबर का पाठ हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान के सामने बैठ कर करो। एक बार करो, 10 बार करो, 48 बार करो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, लेकिन इस भक्तांबर को साक्षात आदिनाथ भगवान के सामने और ऐसी मूर्ति के सामने नियम ले लो कि हम एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ने आदिनाथ भगवान के सामने जरूर जाएंगे, एक बार हम उस मूर्ति के सामने जरूर बैठेंगे। एक बार भक्तांबर पाठ करके आ जाइए। पूरा भक्तांबर पाठ नहीं पढ़ पाओ, 3 दिन में कर लीजिए, आधा आज कर लूंगा, आधा कल कर लूंगा, आधा परसों कर लूंगा, पूरा टाइम मिले तो पूरा कर लीजिए। लेकिन कम से कम भक्तांबर का एक श्लोक तो जरूर हम आदिनाथ भगवान के सामने बोलेंगे। भक्तांबर का एक श्लोक भी, एक श्लोक बोलने के लिए जाओ। ज्यादा टाइम नहीं है तो इन 48 में से कोई एक स्कूल बोल के आ जाओ, कोई भी बोल लेना। तुभ्यम नमस्ते भुवनार्थ हराय नाथ या भक्तांबर प्रणति मौल, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, जो तुम्हें इष्ट लग रहा हो, जिसके कारण हमने कई कारण बताए, हम वहां जाकर के जरूर एक बार उसको पढ़ के आना। देखो चमत्कार। यदि हर प्रतिदिन ना जा सको,
कोई इतना व्यस्त हो, कोई इतना प्रमादी हो, तो एक हफ्ते में एक बार तो जरूर श्रीफल चढ़ाने वहां पहुंच जाना है। हफ्ते में एक दिन, मंगलवार सही, रविवार सही, अष्टमी चौदस सही, हफ्ते में एक दिन तो जरूर हम श्रीफल लेकर के आदिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। तुम करके देखो, मात्र तुम्हें काम सौंप रहा हूं 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद फिर नहीं कहूंगा फिर तो मैं तुम्हें भगाऊंगा, तो तुम भगोगे नहीं, मुझे मालूम है। 6 महीने मेरा कहना मान लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाना, नहीं मर्जी पड़े तो मत जाना। और मुझे विश्वास है, दावे के साथ कहता हूं, आदिनाथ भगवान के चरणों को देख करके छू करके आया हूं कि तुमने 6 महीने आदिनाथ को पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी आदिनाथ को छोड़ने का भाव ही नहीं करोगे। मुझे विश्वास है उस मूर्ति का, इतनी ताकत है उस मूर्ति में, इसलिए प्रतिदिन जाओ तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं जा सको तो हफ्ते में एक दिन तो जाना ही है, जाना ही है। चाहे कोई 1000 काम बने, चाहे 1000 बिगड़े, एक श्रीफल लेकर के हम जाएंगे। नहीं हो तो अष्टद्रव्य का अर्घ्य लेकर जाएंगे। एक बार हफ्ते में यहाँ रहो, जबलपुर में रहो, बीमारी हाली को छोड़ करके कम से कम हफ्ते में एक बार आदिनाथ भगवान की दर्शन करने जाओ, तो मेरा यह भाग कांवर का पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। और जब देखना वो मूर्ति अपने मूल स्थान पे आ रही है, मूल उच्चासन पे आ रही है, मूल सिंहासन पे आ रही है। अब दीवार से टिकी हुई मूर्ति नहीं मिलेगी तुम्हें 1, 2, 4 दिन के बाद, तारीख पत्र ध्यान में 12-13 को ऐसी मूर्ति बैठेगी और फिर आप उसके सामने बैठिए। और ये बात आपको अनायास मिल गया। चर्चा करते करते आज आदिनाथ हनुमान ताल की चर्चा आई, इसलिए मेरे मन में भाव आ गया। बहुत दिन से कहना चाहता था लेकिन ध्यान नहीं आता था। आज एक बहुत बड़ी निधि, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा रत्न आपको पहचान बताई है जो आपके पास है, आपके पास। और 6 महीने आप करोगे, आप देखना वो अतिशय क्षेत्र ऐसा बनेगा कि जबलपुर संभाग के लोग भी आदिनाथ भगवान के दर्शन करने अपने आप आना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले घर का बेटा तो ले ले लाओ। घर का ही बेटा बाप को बाप नहीं कहे, पड़ोसी क्या कहेगा, खाक। घर का ही बेटा बाप को बाप नहीं कहे तो पड़ोसी क्या खाक कहेगा। जब जबलपुर के रहने वाले उसका अतिशय चमत्कार नहीं जानते हैं तो पड़ोसी गांव वाले तो क्या जानेंगे। पहले अपन जाने, अपन समझे। और मैंने उस मूर्ति को देख करके जो भाव आए थे, एक बार मैंने और कहीं बताया था, लेकिन अब मैंने एक बहुत बड़े, एक 5-10 हज़ार की सभा मंडप के बीच में, आज संडे का दिन भी है, आपको बताया। इसको आप जो रिश्तेदार मिले, जो यहाँ नहीं आए, सबको एक ही बात कहना है। दिन भर गाड़ी घूमती रहती है, एक 5 मिनट को हनुमान ताल के लिए घुमा देना, कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। दिन भर स्कूटर घूमता है, दिन भर तुम्हारा छोकरा दिन भर मोटरसाइकिल पे करता रहता है, दिन भर घुमाता रहता है। कितनी मोटरसाइकिलें होंगी प्राय दिन भर 2-5 किलोमीटर चलती होगी। अपने बच्चों से कहो बेटा मोटरसाइकिल को 24 घंटे में एक बार हनुमान ताल के दरवाजे जरूर ले जाने, भगवान का धूप दे के आना। तुम भी अपने 24 घंटे घूमते रहते हो, पता नहीं धन पाने के लिए, तो कम से कम एक बार 24 घंटे में समय निकालो। मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर का कार्य होगा। नमस्कार करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, हो जाए तो एक श्लोक पढ़ लो, नहीं तो नमोकार मंत्र पढ़ के वापस आ जाओ। इतने में तुम देखना क्या स्थिति बनती है। तो मेरा भाव है कि ये श्लोक ऐसे वैभव बनाए। वो इसलिए आ गया कि आदिनाथ भगवान का जो बाहर का वैभव था, ये और मूर्तियों में देखने में नहीं आता है, ये मात्र हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान की मूर्ति में देखने में आता, इसलिए आ रहा हूँ। आज मूर्तियां बनती हैं बिल्कुल निराधार, कोई प्रातिहार्य नहीं होते, कुछ नहीं होते, उस मूर्ति में सब बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। उच्चैर शोक, आज बोलियां भी हैं। हम अपन सोच रहे हैं प्रतिदिन श्लोक बढ़े, और हो क्या रहा है, और घट रहे हैं। आज हनुमान ताल में समापन कर दिया। उच्चैर शोक तरु संसत मून मयुख, उच्चैर ऊंचे, भगवान से